साथ में जय आहूजा हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनके इस विषय पे क्या विचार हैं। साहब, राई जी ने अभी आपके सामने कहा कि महात्मा गांधी एक विचार है और महात्मा गांधी जी जो है उनको इस देश को महात्मा गांधी की आवश्यकता है। आपका इस विषय में क्या कहना आशीष जी, महात्मा गांधी एक विराटतम व्यक्तित्व हैं। इस पर तो कोई शंका मुझे नहीं लगता भारत या विश्व के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति को होगी। उनके व्यक्तित्व की विराट होने को लेकर के पूरा समाज इस पे कोई दो राय मेरे हिसाब से नहीं रखता होगा। अब रही बात कि विचारों में प्रासंगिकता, तो कुछ चीज़ें उनकी बहुत अच्छी हैं, जैसे अपरिग्रह की बात कही राही साहब ने। तो आज के समय की एक बहुत बड़ी समस्या है कि व्यक्ति की सांसारिक इच्छाएं इतनी अधिक हैं कि उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, जबकि हमारे जो बड़े हैं वो कह गए हैं संतोषी सदा सुखी। यानी आप अपने उपलब्ध साधनों में यदि जीना सीख जाएंगे तो आपको जो भौतिक समय के दुख हैं, कष्ट हैं, वो महसूस नहीं होंगे। तो इस पर तो मेरा कोई मतांतर आदरणीय स्वर्गवासी महात्मा गांधी जी से, राष्ट्रपिता महोदय से नहीं है। मेरे विषय कुछ दूसरे हैं। मेरे दादाजी 1947 में खाली हाथ नंगे पैर ऐसी धरती से आए थे जो धरती सभ्यताओं की जननी मानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, फाइनेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ ग्लोब है। इस पे मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी को भी शंका होगी। जिस सिंधु नदी के किनारे वेदों की रचना हुई, मैं उस सिंधु नदी के किनारे से आए हुए लोगों का उत्तराधिकारी हूँ। लेकिन गांधी जी ने अपने समय में जो अपीजमेंट या तुष्टीकरण का खेल खेला, वो घुन बन के इस देश को खा रहा है। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने 1938 में इस बात पे ऑब्जेक्शन किया कि वंदे मातरम नहीं कहना चाहिए आज़ादी की लड़ाई में, ये इस्लाम विरुद्ध है। उस बात को एक्नॉलेज करते हुए गांधी जी ने वंदे मातरम के गायन पे कांग्रेस के कार्यक्रमों में प्रतिबंध लगवा दिया। उसी को आगे बढ़ाते हुए 1940 में जो मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने निकाला, उसमें बाकायदा ये कहा गया कि कांग्रेस के लीडर अपनी स्पीचेस में वंदे मातरम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये माँ को मानने वाली संस्कृति के वारिस हैं हम लोग, या हम वो लोग हैं जो गाय को रोटी देते हैं, हम वो लोग हैं जो चींटी को दाना देते हैं, हम वो हैं जो प्रकृति को माँ मानते हैं, हम वो हैं जो नदियों को माँ मानते हैं। माँ को मानने वाली संस्कृति स्वाभाविक रूप से अपने राष्ट्र को, अपनी धरती को माँ मानती है। तो गांधी जी ने एक सेक्ट को अपीज करने के लिए ये कह दिया कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। गांधी जी अब नहीं रहे, तो जो नहीं रहते उनके लिए आदर सम्मान होना चाहिए। फिर भी मेरे मन में ये पीड़ा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में पूरे भारत का हिंदू मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे, एक जाजम पे आ गया था और सभी को अपने देश को उनके जालिम पंजों से मुक्त कराना था। उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब आज़ादी का आंदोलन परवान पे चढ़ रहा था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन एम्पायर के राजा के विरुद्ध यूरोपियन देशों ने युद्ध छेड़ दिया और उसी के जनरल को सपोर्ट कर दिया। तो जो इस्लाम की खलीफा परंपरा है कि खलीफा जो है वो सक्सेसर है मोहम्मद साहब के बाद के धर्मगुरु और राजा के रूप में, तो भारत के अंदर भी कुछ मुसलमानों ने खलीफा की सल्तनत को न गिराया जाए, और गोरे जो खलीफा के साथ में कर रहे हैं, खलीफा को मारने के लिए जो युद्ध कर रहे हैं, वो गलत है। और खलीफत बचाने के लिए जो आंदोलन हुआ, उसमें निरीह 50,000 हिंदुओं की हत्या कर दी गई, जबकि हमारा यूरोप और खलीफा के बीच में हो रही लड़ाई से कोई लेना देना ही नहीं था। और गांधी जी ने, मुझे ताज्जुब है इस बात का, गांधी जी ने उस आंदोलन को खुला समर्थन दिया। वो एक जगह थी जहां हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रह रहे थे। उनके मन में पहली बार पाकिस्तान का अंकुर फूटा, उनके मन में पहली बार यह हुआ कि हम अलग हैं और हिंदू अलग हैं। वहां से भारत की भाईचारे की परंपरा को बड़ी ठेस लगी। उसकी परिणति के रूप में पाकिस्तान बना, लाखों हिंदू बेघर हुए और हमारा देश नहीं रहा। और हम उस कैंसर और घुन को हम ही नहीं, आज तक पूरी दुनिया भुगत रही है। तो हम क्या करते हैं, जब हम समाज के बीच में चर्चा करते हैं, परिवार के बीच में चर्चा करते हैं, तो हम एक पक्षीय बात करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन के दो पहलू होते हैं। तो अगर कोई ऐतिहासिक भूलें उस समय में हमारे बड़े लोगों से हो गई, तो हमारा उत्तरदायित्व है हम समाज के सामने लाएं, हम अपने बच्चों के सामने लाएं और हम उन्हें बताएं कि ऐसी ऐतिहासिक भूलों से जो समाज बनाया है, उस समाज के अंदर आज भी बहुत सारे विभेद, बहुत सारी बुराइयां ऐसी कैंसर की तरह लग गई हैं जिनका इलाज पूरी दुनिया को ढूंढने से नहीं मिल रहा है। सर, एक चीज़ आपने कही कि वंदे मातरम महात्मा गांधी जी ने उस टाइम बोलने से
कहीं ना कहीं मना करवा दिया या कांग्रेस ने बोलना बंद कर दिया। मेरा सवाल ये है कि वंदे मातरम अगर बोला जाता, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी उस परंपरा को पूरी तरह निभा रही है, वंदे मातरम हर जगह बोला जा रहा है, तो अगर वंदे मातरम उस समय महात्मा गांधी बंद ना करते तो देश में कितना फर्क पड़ जाता? उस समय पूरे देश को आज़ादी की लड़ाई में पूरा देश जुटा हुआ था। ये एक छोटा सा सेक्ट, एक नेता को अपीज करने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसकी डिमांड बढ़ते बढ़ते मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान तक पहुंच गई और हमारे देश के 3 टुकड़े हुए। और उससे, उस दावानल से, उस अग्नि से जो पाकिस्तान पैदा हुआ वो टेरर फैक्ट्री है। वो पूरी दुनिया के अंदर टेररिस्ट एक्सपोर्ट करता है। और जब तक पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस है इस धरती पे शांति नहीं होगी। ऐसा पाकिस्तान में रहने वाले बहुत सारे